सगा बेटा से ज्यादा मानती हूँ राजू बेटे, इसलिए तुझे पूजा कराती हूँ मेरे लाल। क्या मुझे तुम आग मेले में पाई थी किसी जल्लाद के हाथ से? या मेरे मालिक, मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ कि आज तक मैं अपने माता और पिता का शक्ल नहीं देख पाया मेरे मालिक। या मेरे मालिक, जिस तरीके से तूने मुझे इस दुनिया में पैदा किया मेरे मालिक, इससे बेहतर यह था कि मुझे भी संसार में जीना नहीं चाहिए। नहीं मेरा समझ राजू बेटे, मैं तुझे सगा लाल समझती हूँ बेटा। माँ, ये बात तो ठीक कहती हो, हम भी तो ये सोचता हूँ कि तुम हमारी सगी माँ हो, और भैया सलमान को मैं ये सोचता हूँ कि हमारा भाई सगा ही है ये। लेकिन बेटा भैया कहाँ पर है? भैया सलमान कहाँ पर है? भैया पढ़ने गया है, स्कूल गए हैं। हाँ तो ठीक है माँ, तू बैठ जा, मैं तुम्हारा पाँव दबा दूँ, उसके बाद भैया सलमान भी आ जाएगा। राजू बेटे हाँ बेटा। हे तू कितनी अच्छी हो माँ। क्या बात है माँ, माँ की ममता क्या होता है? तू कितनी अच्छी हो, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी हो ओ माँ, ओ माँ। किस्मत वाले उनकी माँ होती है। जो होते हैं किस्मत वाले उनकी माँ होती है। तू कितनी पावन है माँ, तू कितनी भोली हो, तू कितनी प्यारी हो, भोली भाली हो ओ माँ। क्या बात है? देखो राजू भैया माँ के पैर कैसे दबा रहे हैं। चलो आओ राजू। और ठीक हो ना तुम? हाँ भैया ठीक है। आज बात क्या है कि माँ के पाँव दबा रहे हो? ये तो जानता हूँ तुम हमेशा पाँव दबाते हो। भैया थोड़ा आने में मुझसे देर हो गई। ये बताइए माँ ठीक है ना? माँ ठीक है भैया। माँ की तबीयत थोड़ा खराब था, मैं सोचा कि आज मैं माँ का सेवा कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात करते हो। माँ का सेवा करना यही तो सब कुछ है। अच्छी बात है, माँ के कदमों के नीचे सब कुछ है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सलमान बेटा, खैरियत से हैं ना? और सब अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा। अम्मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बोल। क्या बैठे अफसोस में अम्मी क्या है क्यों बैठी अफसोस में अम्मी क्या है बात। खाना हो तैयार खिलाओ, ये भूख सही ना जा। सही ना जात है अम्मी, क्यों गम का छाया बादल, क्यों अशकों से मुँह धोती माँ, ये भीगा तेरा जार जार क्यों रोती, बता है अम्मे किस कारण बहता है। अम्मी आप बताइए क्यों रो रही हैं? रोने का सबब क्या है? आपको रोना नहीं चाहिए। जिस माँ के दो दो बच्चे हों ओ माँ रोए, ये कोई ऐसी बातें नहीं हो सकती। माँ आज घर में नहीं है दाना मेरे, क्या बना करके बेटा खिलाओ तुझे, बस इसी बात को बेटा अफसोस है, क्या बना करके बेटा खिलाओ। अपने दिल में नहीं माता फिक्र करो, देने वाला सहारा वो अल्लाह है, जिसको रिश्के हिदायत खुदा ने दिया, देगा तुझको जो दुनिया का गफ्फार है। अम्मी बेटा ये मालिक का करिश्मा है, अल्लाह जिसको नवाजता है अच्छे ढंग से नवाजता है। ये तो माँ अल्लाह पाक जिसको पैदा किया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को अमीर बनाया है, ये अल्लाह की मर्जी इलाही है। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आप सुनिए बेटा, आज तक मैं आपसे कभी नहीं पूछा, लेकिन एक दिन मैं देख रहा था आप राजू भैया से क्या करवा रही थी। पूजा यही बात है माँ, हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्यारे राजू भैया से पूजा क्यों करवाती हो, आज तक माजरा मैं समझ ना सका। आपका लालू सुनो इस घड़ी, आपका लालू मैं सुनो इस घड़ी, इसलिए मुझसे नामाज पढ़वाती है। अम्मी जान, आप ये बताइए कि राजू भैया से तो पूजा कराते हैं, मुझसे क्यों नमाज अदा करवाते हैं? ये बात मैं समझ नहीं सका। राजू बेटा मेरा लाल सग है नहीं, इसलिए पूजा बेटा कराती हूँ मैं। तू मेरा सगा लाल सलमान है, इसलिए नमाज अदा कराती हूँ। इसलिए आज तक क्या बताई नहीं प्यारी माँ, राजू भैया से पूछो तुम करवाते हो, तुझको अल्लाह ताला सलामत रखे। हाय हाय, तुझको अल्लाह ताला सलामत रखे। एक हिंदू के संत अदा किया आपके, ये राजू भैया हमारे सगे भाई नहीं हैं। आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया माँ। आप एक हिंदू भाई के अपना बेटा मानकर तो उसके साथ अच्छा किया माँ, कि जो उसके मजहब को इधर उधर नहीं किया, उसके हक में आप उससे पूजा कराती हैं। बहुत अच्छा किया अम्मी, मैं आपके ऊपर निहायत खुश हूँ। बेटा, तेरे अब्बू जान जब खत्म हुए थे तो मैं जमींदार बब्बन खान के यहाँ से 500 कर्ज लाई थी मेरे लाल। आप जमींदार बब्बन खान के यहाँ से कर्ज लाई थी? हाँ बेटा। किस लिए अम्मी? तेरे पिता का कफन दफन के लिए मेरे लाल। हमारे अब्बू जान के खत्म होने के बाद आप हमारे अब्बू जान के लिए कफन के लिए 500 रुपये कर्ज लाई थी। हाँ बेटा। कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों भाई कमा कर उनका एक एक पाई अदा कर देंगे। बस ठीक है। इसी बात का बहुत अफसोस है मेरे बेटे, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है बेटा। हाँ राजू, आपकी तबीयत खराब है, घबराइए नहीं अम्मी, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये फानी दुनिया है अम्मी, उसी के एक ना एक दिन सबको जाना पड़ेगा यहाँ से। उसी के कर्ज बेटा चुकाना है मेरे लाल। राजू, मेरी तबीयत कैसी होती चली जा रही है? क्या हुआ आपको? या अल्लाह, बेटा सलमान
मुझे चक्कर आ रहा है। ए, कोई बुला रहा है। राजू ऐसा करो, माँ को देखो, मैं अभी हम डॉक्टर के बुला कर लाता हूँ। राजू, मुझे कोई बुला रहा है। कोई नहीं बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। या मेरे मालिक, या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मेरे मालिक? मैं तो लगता है दुनिया छोड़कर चली गई है। भैया सलमान न मालूम कहाँ चले गए भैया। अब मैं क्या करूं मेरे मालिक? क्या कर भैया राजू, भैया राजू, क्या आप क्यों रो रहे हैं? बात क्या है? डॉक्टर साहब नहीं मिले, मैं वहां से चला आया। भैया क्या बात है, आप रो कर रहे हैं? दुनिया छोड़कर चली गई? नहीं भैया, क्या मेरे मालिक, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, मुझे पैदा किया, मैं उससे बात नहीं कर पाया ठीक से। ये फानी दुनिया छोड़कर अल्लाह के प्यारी हो गई। बचपना में वाली साहब इस दुनिया को छोड़कर वो भी चले गए। आज हमारी अम्मी जान भी चली गई। हम दोनों भाइयों के सर से हमारे माँ बाप का साया उठ गया। कैसे करूं मेरे भाई, कैसे करूं? तुम ही बताओ राजू, कैसे करूं भाई? हम लोग इतना बदनसीबी दुनिया में जन्म लिए भाई कि पास में पैसा भी नहीं है। माँ का कफन दफन हम लोग कैसे कर सकते हैं भाई? क्या मेरे मालिक, क्या मेरे पाक परवरदिगार आलम, दुनिया के मालिक, गरीबों के रहनुमा, सबका पालनहार, सारी कायनात तेरी है मालिक। मैं कैसे करूं? मेरे पास एक पैसा नहीं है भैया। आप किस लिए रो रहे हो भैया? अगर आपके पास पैसा नहीं है भैया, तो रायगढ़ वाले इतना बेदर्द नहीं है भैया कि माँ के कफन के लिए भैया बाबू बैठे हैं, माँ बहन बैठी है। हो सकेगा जरूर माँ के कफन के लिए मदद करेंगे भैया। भैया मालिक ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज अपनी माँ के कफन के लिए मैं भीख मांगू मेरे भाई। या मेरे मालिक, इससे बेहतर है कि जैसे मेरी मम्मी चली गई वैसे मुझको भी दुनिया से उठा। मेरे भाई, मैं उस मोड़ पर आ गया हूं। हर एक इंसान एक दिन फानी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के प्यारा हो जाएगा। कोई आगे कोई पीछे, ये फानी दुनिया है मेरे भाई। हम अपने लिए नहीं, मैं अपनी अम्मी के कफन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाबू, अगर एक एक पैसा देंगे तो अपनी अम्मी जान के मैं कफन दफन करवा दूंगा। दुखड़ा कैसे गाए, आपन दुखड़ा कैसे गाए, मर गई मोरी अम्मे के बबुआ, के बबुआ, कहवा पाए हम कफनवा कि हे बाबुआ। कहवा पाए हम कफनवा कि हे बबुआ। हमारे परम आदरणीय हमारे रमेश भैया जो कि कफन के लिए
11 रुपए का मदद कर रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करती है। भैया के बच्चे सलामत रहें। जो एक गरीब के कफन के लिए 11 रुपया दिए हैं, इनका 1 लाख के बराबर है। बाबू, आपने हमारी अम्मी के कफन के लिए दिए हैं, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाई। भैया के बच्चे सलामत रहे। इतना देने से हमारे दिल की सारी दुख दूर हो जाएगी। कहवा पाए हम कफनवा किसे बाबुआ। मैं दुखियारा गम के मारा गम से हो मजबूर। मैं दुखियारा गम का मारा गम से हो मजबूर। गम से हो मजबूर है बाबू, गम से हो मजबूर। सदा तुम्हें मालिक खुश रखे और जीवन भरा भरपूर। कि हे बबुआ, कि हे बबुआ, तोहरा जुग जुग जिए ललनवा। कि हे बबुआ, तोहरा बबुआ, तोहरा जुग जुग जिए ललनवा। कि हे बबुआ, बिना कफन की लाश बात कैसे उठे जनाजा। कैसे उठे जनाजा बाबू, कैसे कफन की लाश माँ की कैसे उठे जनाजा। भौरा मेहंदे हसन बजावे द्वारे गम का बाजा। कि हे बबुआ, कि हे बबुआ, राम कुमार के समनवा। कि हे बबुआ, राम कुमार के समनवा। कि हे भैया, चलो अम्मा के कफन दफन किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। बाबू चलो। क्या शोरगुल हो रहा है भाई? क्या शोरगुल हो रहा है? जमींदार साहब, यहाँ शोरगुल नहीं हो रहा है, यहाँ मातम हो रहा है। मातम? क्या मातम है? जमींदार साहब,
हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरे पास एक पैसा नहीं है, किनका कफन दफन कर दो। आप कुछ मदद कर दीजिए, अपने अम्मी का कफन दफन कर लो। आपका एहसान मानूंगा, आपकी जिंदगी भर एहसान मानूंगा जमींदार साहब। अबे हरामखोर, पैसे की बात करता है बे। पुराना कर्जा तेरी अम्मी सलमा खान लाई थी, अभी तक चुका नहीं पाई, और इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, तो साला फिर पैसे की बात करता है। जमींदार साहब, हमें मालूम है आपका कर्ज है, आपका एक एक पाई दूंगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते आप मेरी माँ के कफन के लिए मुझे 3 रुपया और दीजिए का कफन। हरामखोर, जब तेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो तेरी अम्मी सलमा खान ने मेरी हवेली से 5,000 रुपए लाई थी। जमींदार साहब, 5,000 रुपए लाई थी, लेकिन हमारी अम्मी तो मरते वक्त तो सिर्फ 500 रुपया बताई है कि बेटा जब तुम्हारे वाली साहब का इंतकाल हो गया था तो मैं जमींदार बब्बर खान के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाई थी, उनका पैसा दे देना। मैं बोला अम्मी आप घबराइए नहीं, आपका कर्ज जो आप लाए हैं कफन के लिए मैं एक एक पाई उनका चुका दूंगा। आपका 500 रुपया कर्ज है जमींदार साहब, 5,000 नहीं है। मानता हूं कि तेरी मां अम्मी जान ने मेरी हवेली से 500 रुपए लाई थी, तो उसका ब्याज कौन देगा? तेरा बाप देगा। जमींदार साहब, आप कह रहे हैं ब्याज? आपके ये जबान से कहते हुए शर्म नहीं आई? इस बात की शर्म ये है कि आपके मजहब में, हमारे मजहब में, किसी के मजहब में ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्याज और लेना और दोना दोनों हराम है। ये आ गए हमारे अरविंद कुमार गौतम, 11 रुपए दे रहे, कहा है बाबू साहेब। क्या है बे? 1 घंटा में 10 मिनट में शौचालय निकाला थी। अच्छा, अबे आज ले कम कैदा, ना तो सुबेरे राम सिंह मेला मालिक जवान है तो हर सरऊ उल्टा फरुहसवार बने। ब्याज लेना गुनाह है। अबे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चरने कहा जाएगा। क्या ही कहता है आपका मजहब? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो आप ब्याज लेना शुरू कर दिए हैं। आप शर्म खाइए, उस खुदावंद करीम के शर्म खाइए, खौफ खाइए